और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम आपको श्री रामचरितमानस सुनाएंगे, अयोध्या कांड। आज है शनिवार, तो आज आप लोग शनिदेव को जोत जलाएं और एक जोत पीपल में जलाएंगे और एक लोटा जल जरूर पीपल में चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप पीपल में जल चढ़ाते हो तो शनिदेव तो खुश होते ही हैं, ऊपर से आपके पितृ भी खुश होते हैं। तो अगर आप पीपल में आप जल चढ़ाओगे शनिवार को तो आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे। आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। जो भी आपके घर में भी विपत्तियाँ हैं, परेशानी है, घर में कलेश है, वो जल्द से जल्द निवारण हो जाएगा। लेकिन आपको पीपल में जल चढ़ाना होगा तब। आप पीपल में जल चढ़ाएं। अगर आप पितरों को शांत करना चाहते हैं तो आप जरूर पीपल में जल चढ़ाएं, आपके पितृ जरूर शांत हो जाएंगे। हम आपको आज राम कथा सुनाएंगे और श्री रामचंद्र भगवान की जय। सखा समेत मनोहर जोटा, लाख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल साधन सुहावन। सखा निषाद राज सहित, सखा निषाद राज सहित इन मनोहर जोड़ी को संग वन में अगड़े लोग जो आते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो सब लोग एक साइड होकर के देख रहे हैं। और कारण लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, किसी कारणवश लक्ष्मण जी ने नहीं देख पाए भरत जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल के धाम, प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। मतलब लक्ष्मण जी को नहीं देखा वहाँ पर, बाकी वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा कि आश्रम में हैं और वहाँ पर उनका जो भी मतलब धाम कहते हैं, उस धाम में जहाँ पर भरत जी और निषाद राज और शत्रुघ्न जी, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी दूर से ही देखा, अभी पास नहीं पहुँचे हैं। तो देख करके बहुत ही सुंदर पवित्र आश्रम है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि वहाँ की जो साफ़ सफाई है वो माता सीता जी रख रही हैं। करत सब ब्रेस मिटे दुख दावा, जान जोगी परम रथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी दुख और दया जलन मिट गया। मतलब उनके अंदर जो दुख था, जब आश्रम में प्रवेश किया भरत जी ने, आश्रम में प्रवेश करते ही उनके जो दुख थे, जो दरिद्र थे, जो मतलब उनके अंदर जो जलन हो रही थी, जो मतलब जैसी भी, वो सारी मिट गई। मानव योगी को परम धाम मिल गया है। मतलब इस तरह उनको लगने लगा जैसे योगी को, योगी संत जो होता है, योगी संत महात्मा, उसको भगवान का दरबार मिल गया हो, स्वर्ग मिल गया हो। इस तरह भरत जी को मिल गया और परम धाम मिल गया, परमंत की प्राप्ति हो गई है। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछ रहे हैं
वचन प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं, प्रेम वचन पूर्वक कह रहे हैं, पूछे हो तो बता करके प्रेम पूर्वक उत्तर दिए। मतलब रामचंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं और उसका वो एकदम से प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, वो भी उनके सामने खड़े होकर के। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तुन कसे कर्मा सारो धनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिए सहित राजत रघु राजो। सिर पर जटा बांधे हुए हैं, एकदम सिर पर जटा बांधे हुए हैं, और कमर में मुनियों के बाल्यकाल अवस्था में बांधे हुए हैं। मतलब मुनि की तरह बाल भी बांधे हुए हैं, और वस्त्र कांधे पर रखे हुए हैं। उसी से तरकस, उसी मतलब एक कंधे पर और एक ऐसे धनुष की तरह बांधे हुए हैं। कमर में तरकस बांधे हैं, कसे हुए हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष। वेदी पर मुनि तरह साधुओं का समूह बैठा हुआ है। मतलब जहाँ सीता माता ने वेदी बनाई थी, साफ सफाई कर रखी है, वहाँ पर साधुओं का समूह, साधुओं का झुंड बैठा हुआ है। भगवान को देखने के लिए, भगवान का प्रवचन सुनने के लिए एक झुंड बैठा हुआ है। और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। मतलब सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहाँ पर विराजमान बैठे हुए हैं। एक पत्थर सा शिला बना रखी है, उस पत्थर की शिला पर श्री सीता जी और श्री राम जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके सामने श्री लक्ष्मण जी वहाँ पर आगे खड़े हुए हैं। और उनके और थोड़ा आगे साधुओं का समाज बैठा हुआ है कि वो कथा सुन रहा है, जैसे प्रभु श्री राम जी कथा सुना रहे हैं। बाल काल मनस जटिला तनु श्याम, जानु मुनि वेश कीन रात काम, कर कमलन धनुषया को फेरत, जिए की जननी हरत हंसी हियरत। श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था, श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था जटा, जैसे वो बाल्यावस्था में जटा धारण कर रखे थे, ऐसे ही बाल्यावस्था में धारण कर रखे। और श्याम शरीर वाले हैं, मतलब श्याम के शरीर जैसे हैं। और श्री सीता जी और राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया है। मतलब रति और कामधेनु दोनों एक मुनि का, मतलब भगवान ही वो भी हैं, तो एक मुनि भगवान है, कामधेनु को एक भगवान ही है समझ लो। तो उन्होंने एक मुनि का भेष धारण करके दोनों ही बैठे हुए हैं, मतलब एकदम साधु का भेष करके श्री रामचंद्र जी वहाँ बस सब बैठे हुए धारण करके। श्री रामचंद्र जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं, और हंसकर देखते हैं कि ये जलन हर लेता है, जो जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसके ओर एक बार हंस करके देख लें भगवान, जिसकी तरफ श्री रामचंद्र जी एक बार हंस के देख लेते हैं, वो परम आनंद पर शांति मिल जाती है उसको। लतस मंज मुनि मंडल मंध्यासिए रघुचंद, ज्ञान सौ जन तन धरे भागति सचिदानंद। सुंदर मुनिमंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद
शरीर धारण करके विराजमान हैं। मतलब मुनियों के बीच में ऐसे बैठे हुए हैं, मुनियों के बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे स्वयं सच्चिदानंद शरीर धारण करके भगवान विराजमान बैठे हुए हैं, दोनों इस तरह बैठे हुए हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का ये मतलब है कि कोई भी अगर दुखी आदमी है तो उसका हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी के पास पर्याप्त धन है या कोई काम कर रहा है या नौकरी कर रहा है या कोई पूजा पाठ कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसका पूजा पाठ, उसका दक्षिणा, उसका काम का जो कर रहा है उसका वेतन उसके मांगने से अगर पहले मिल जाए तो उसको बहुत ही उचित होता है। जो काम कराता है उसका भी फल अध्याय होता है और जो काम करता है उसका भी फल अध्याय होता है। लेकिन अगर वो मांग लेता है, जो काम करता है अगर वो मांगता है और तब उसे मिलता है तो वो फल अध्याय कम लगता है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती या रोने लगे या दुखी हो जाए, दुखी होकर के अगर वो पैसे मिलते हैं तो वो जिसके लिए काम करता है उसका काम लगता नहीं है। हाली अगर कोई काम करा रहा है तो उस नौकर से मांगने से पहले अगर उसको पैसा मिल जाता है तो उसका काम भी हो जाता है और जिसके लिए काम कर रहा है हो उसका भी काम तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि उसको सुख प्राप्त होता है कि देखो मालिक ने हमें तुरंत ही, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ और हमें पैसा मिल गया। और वही पैसा अगर वो 4 दिन बाद मिलता है, अगर वो दुखी होकर के पैसे मिलता है तो वो उसका पैसा उसको फलाध्यायी नहीं होता है। तो कोई भी किसी से काम करा रहा है, कैसे भी काम करा रहा है, तो उस नौकर के काम ख़त्म होने से पहले अगर उस बेचारे गरीब आदमी के हाथ में अगर उससे चाहे 1 रुपये कम दे दो, लेकिन अगर उसके हाथ में पूरे पैसे आ गए तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो भले ही वो अपने सामने अपने मुंह से ना कुछ कह पाए, लेकिन उसकी आत्मा उसको बहुत ही आशीर्वाद देती है। तो कोई भी आप लोग काम कराओ, किसी से भी काम कराओ, तो उसकी दक्षिणा, उसका रुपया, उसका तनख्वाह, उसका वेतन तुरंत ही अगर उसे दे दोगे तो भगवान की कृपा से आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।